दिन हो या रात, बारिश हो या घने बादल, फिर भी हवाई जहाज आपस में क्यों नहीं टकराते? क्या आसमान बहुत बड़ा है? क्या पायलट अंदाजे से हवाई जहाज उड़ाते हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सेटिंग सिस्टम है? आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं और इन्हें कौन कंट्रोल करता है और कैसे टक्कर से बचाया जाता है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा जहां एक छोटी सी गलती की वजह से बड़े हादसे का कारण बन गई थी। अक्सर लोग कहते हैं कि आसमान बहुत बड़ा है इसलिए हवाई जहाज नहीं टकराते, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच यह है कि हवाई जहाज मनचाही दिशा में नहीं उड़ते, पायलट अपनी इच्छा के हिसाब से रास्ता नहीं बदलते और आसमान बिल्कुल खाली नहीं होता। हर हवाई जहाज के लिए पहले से तय किया गया एक रास्ता होता है। इन्हीं रास्तों को कहा जाता है हवाई मार्ग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एयरवेज। जिस तरह सड़क पर गाड़ियां निश्चित रास्तों पर चलती हैं, उसी तरह आसमान में भी होता है। जैसे सड़क पर लेन होती हैं, दिशा तय होती हैं, नियम होते हैं, वैसे ही आसमान में भी हवाई मार्ग बनाए गए होते हैं। हर हवाई मार्ग का चौड़ाई तय होती है, ऊंचाई तय होती है और दिशा तय होती है। उदाहरण के लिए पूर्व दिशा में जाने वाली हवाई जहाज एक ऊंचाई पर और पश्चिम दिशा में जाने वाली हवाई जहाज दूसरी ऊंचाई पर होती है। इसे कहा जाता है फ्लाइट लेवल सिस्टम। मान लीजिए कि पश्चिम से जाने वाली हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है और पूर्व से जाने वाली हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। इससे हवाई जहाज एक दूसरे से ऊंचाई में अलग रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सिस्टम की, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC कहा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम होता है हवाई जहाज को उड़ान की अनुमति देना, लैंडिंग की अनुमति देना, दिशा और ऊंचाई बताना और सबसे जरूरी जहाजों को टकराने से बचाना। ATC के पास एक रडार स्क्रीन होती है जिस पर हर हवाई जहाज दिखाई देती है। अगर दो जहाज एक दूसरे के बहुत पास आ जाएं, तो ATC तुरंत आदेश देता है बाएं मुड़िए, ऊंचाई बढ़ाइए या गति कम कीजिए। पायलट को इन आदेशों का पालन बिना किसी सवाल के करना होता है। रडार एक ऐसी तकनीक है जो आंखों से दिखे बिना भी हवाई जहाज को देख लेती है। रडार बताता है हवाई जहाज कहाँ है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी गति से उड़ रहा है या किस दिशा में जा रहा है। आधुनिक रडार हर सेकेंड में जानकारी अपडेट करता है, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हर पल का पता होता है कि कौन सी हवाई जहाज कहाँ है। अब सोचिए, अगर किसी कारण से एयर ट्रैफिक कंट्रोल काम ना करे तो क्या होगा? तब भी हवाई जहाज सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हर हवाई जहाज में होता है TCAS। यह प्रणाली पास के हवाई जहाज को पहचानती है, पायलट को चेतावनी देती है और तुरंत आदेश देती है, जैसे ऊपर चढ़िए या नीचे उतरिए। इन आदेशों को पायलट को तुरंत मानना होता है। आज के समय में TCAS का आदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हवाई जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। एक पायलट हजारों घंटे प्रशिक्षण लेता है, सिमुलेट में आपात स्थिति सीखता है, मानसिक दबाव में काम करना सीखता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर रडार बंद हो जाए, मौसम खराब हो और इंजन में समस्या आ जाए, तब भी यात्रियों को सुरक्षित कैसे रखना है। सन 2002 में जर्मनी के ऊपर दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए। इसका कारण था एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती और TCAS के आदेश को न मानना। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में हवाई नियम और भी सख्त कर दिए गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हवाई जहाज नियमों से उड़ते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन्हें कंट्रोल करता है, TCAS आपात स्थिति में बचाता है, पायलट पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं। इसी कारण हवाई जहाज आसमान में एक दूसरे से नहीं टकराते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।